नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में स्वैन क्राफ्ट शॉप। आज का क्राफ्ट मम्मी ने मैं दिखाऊंगा। आज मैं मम्मी के लिए एक क्ले ज्वेलरी बनाऊंगा, ज्वेलरी और मदर्स डे पे गिफ्ट करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रेयान को उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है, तो इसीलिए अब उसकी तरफ से पूरे वीडियो में मैं अपना वॉइस दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम दोनों ने मिलके आसपास के गार्डन से कुछ फूल इकट्ठे किए हैं। इस क्ले ज्वेलरी में हम फ्लावर प्रेसिंग आर्ट करने वाले हैं। हम सभी ने अपने बचपन में किताबों के अंदर फूलों को प्रेस करके फिर काफ़ी समय बाद उन्हें निकाल कर तो देखा ही होगा। तो ये फ्लावर प्रेसिंग आर्ट हमारे बचपन की यादों को ताज़ा कर देगा। अब फ्लावर्स को पिक करने के बाद अब हम कोई पुरानी बुक या एक कोई अनयूज डायरी ले लेंगे और उसके किसी भी एक पेज पर हम कुछ फूलों को इस तरह से रखेंगे। पेटल्स का हमें खास ध्यान रखना है, ये पेटल्स एक दूसरे से चिपकने नहीं चाहिए। उसके बाद हम इन फ्लावर्स को उस डायरी में रख के डायरी को बंद कर देंगे और इसे 2-3 वीक के लिए सूखने के लिए रख देंगे। अच्छा होगा कि हम डायरी को किसी दूसरी भारी बुक के नीचे रख दें। देखिए 3 वीक्स के बाद हमने इस डायरी को निकाला है। फूल बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं। फ्लावर्स सूखने के बाद, प्रेस्ड होने के बाद बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गए हैं, इसीलिए बहुत ही धीरे धीरे आराम से हमें इन फूलों को डायरी में से निकालना है और अलग किसी जगह पे इन्हें रखना है। हमने कुछ और भी फूल और पत्ते डायरी में अलग अलग जगह पे प्रेस करके रखे थे, हम उन्हें भी निकाल लेते हैं। तो प्रेस्ड फ्लावर्स को रेडी करने के बाद अब हम अपना क्ले निकालेंगे। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले। ये मोल्डेड क्ले एक इपॉक्सी कंपाउंड है, इसमें एक हार्डनर और एक रेजिन होता है। क्ले प्रोजेक्ट के लिए पहले हमने एक बेस तैयार किया है, तो मैंने एक थाली को उल्टा करके रखा है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट सेलो टेप की मदद से हमने इस पर चिपका दिया है। क्ले वर्क करने के लिए प्लास्टिक शीट बहुत इफेक्टिव होता है। क्ले सूखने के बाद आराम से निकल आता है। अब इन दोनों क्ले के पोर्शंस को हम रैपर से निकाल लेंगे और अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इन दोनों को हम तब तक मिक्स करेंगे जब दोनों मिक्स होकर एक ही कलर ना हो जाए। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। क्ले की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट को हम अच्छे से हाथ में रोल करके एक गोला बनाएंगे, फिर इसे थाली के ऊपर रख के फ्लैट करेंगे। पेंसिल की मदद से इसे रोल करते हुए हम एक पतला सा क्ले सरफेस बनाएंगे। बीच में क्ले को स्मूथ करने के लिए टैल्कम पाउडर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये भी हम ले लेंगे। तो देखिए रोल करते हुए हमने एक बड़ी सी रोटी जैसा शेप बना लिया है। हम ये क्ले ज्वेलरी का पेंडेंट सर्कुलर शेप का बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमने एक प्लास्टिक कंटेनर का ढक्कन ले लिया है। उसे हम क्ले की इस रोटी के ऊपर प्रेस करेंगे और एक क्ले का सर्कल आराम से कट जाएगा। बाकी के क्ले को हम निकाल के अलग रख लेंगे। देखिए कितना अच्छा सर्कल कटा है। थोड़ा सा अब इसे स्मूथ कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरे वाले क्ले पोर्शन से भी हमने एक और सर्कल बना लिया है। अब इनके सूखने से पहले हम इसके ऊपर एक होल बना देंगे ताकि इसे हम पेंडेंट के हिसाब से यूज़ कर सकें। तो पेन की रिफिल की हेल्प से हमने इसमें होल बना लिया है। वैसे तो मोल्डेड क्ले आधे से 1 घंटे के अंदर सूख जाता है, लेकिन मेरे यहाँ आज बारिश हुई है और वेदर बहुत ही ह्यूमिड है, तो इसीलिए मैंने इसे 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दिया था। देखिए 1 दिन बाद ये दोनों सर्कल्स अच्छे से सूख गए हैं। अब हम इन क्ले पेंडेंट्स के ऊपर डिकोपाज आर्ट बनाएंगे। डिकोपाज एक यूरोपियन आर्ट फॉर्म है जिसमें हम तरह तरह के पेपर कटआउट्स, खूबसूरत प्रिंट वाले नैपकिन्स लेकर किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर चिपकाते हैं, जैसे कि कैनवस, कोई जार, प्लेट, कुछ भी। ग्लू की 1-2 लेयर लगा के उसे परमानेंट कर देते हैं। ये आर्ट बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आज के प्रोजेक्ट में हम यूज़ कर रहे हैं फेविक्रिल का ये मोड पोज ग्लू। ये स्पेशली डिकोपाज आर्ट के लिए बनाया गया है। तो पहले हम थोड़ा सा ग्लू एक कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो पहले हम एक फ्लैट ब्रश या एक मोटे ब्रश की मदद से इस सूखे हुए क्ले पेंडेंट के ऊपर अच्छे से ग्लू को अप्लाई करेंगे, यानी कि इस मॉड पॉज को अप्लाई करेंगे।
लेकिन क्योंकि छोटे श्रेयान अपनी मदर के लिए ये मदर्स डे स्पेशल गिफ्ट बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट भी कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। इसीलिए यहाँ हम नैपकिन्स या पेपर कटआउट्स नहीं बल्कि जो हमने नेचुरल फ्लावर्स को डायरी के अंदर प्रेस करके ड्राई किया था उन्हें यूज़ करके हम ये डिकोपाज आर्ट बनाएंगे। तो एक एक करके हम फ्लावर्स को इस पर रखेंगे। इस स्टेप में बड़ों की हेल्प चाहिए क्योंकि फ्लावर्स को सही जगह पर रखना ज़रूरी है। ग्लू ऑलरेडी लगाया हुआ है, मिसप्लेस हो गया तो हम निकाल नहीं सकते वरना फ्लावर्स फट सकते हैं। तो कुछ फ्लावर्स को हम इस पेंडेंट के ऊपर कोई भी एक पैटर्न के हिसाब से प्लेस कर लेंगे। हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये नीचे वाले मॉड पॉज के साथ अच्छे से चिपक जाए। हम 15-20 मिनट वेट करेंगे ताकि ये मॉड पॉज अच्छे से सूख जाए और इसके ऊपर से हम एक मॉड पॉज का लेयर और लगा देंगे ताकि ये जो सूखे हुए फ्लावर्स हैं ये इस क्ले के साथ बिल्कुल सील हो जाए। देखिए मैंने दूसरा पेंडेंट भी बना लिया है। इसमें हमने एक लीफ और 2 फ्लावर्स लगाए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से सूखने के लिए रख देंगे। देखिए जैसे जैसे ये सूख रहा है ये मॉड पॉज जो है वो ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। तो डिकोपाज आर्ट में हम फेविकॉल या मॉड पॉज इस तरह के ग्लू यूज़ करते हैं जो सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। देखिए अब बिल्कुल पूरी तरह से सूख गया है। रियल फ्लावर्स का जो ये नेचुरल सा लुक है ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आई एम श्योर इस तरह की यूनिक ज्वेलरी आपने कम ही देखी होगी। फिर 1 लाइक तो बनता है। अब जो फूलों की टहनियाँ बाहर निकली हुई हैं उन्हें हम कट कर देंगे और अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर देंगे। अब इसे और अच्छे से सील करने के लिए आप इसके ऊपर वार्निश का एक लेयर डाल सकते हैं। ये 2 वार्निश मेरे पास थे जो मैं यूज़ करती थी लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर मैं फिर से मॉड पॉज का ही एक दूसरा लेयर दे रही हूँ। बस यही हमारे प्रोजेक्ट का आखिरी स्टेप है। अब हम इसे 1 दिन के लिए अच्छे से सूखने देंगे। 1 दिन बाद अब ये क्ले पेंडेंट बिल्कुल तैयार है। इसे पहनने के लिए किसी भी तरह का थ्रेड या टैसल हम अटैच कर सकते हैं। आउटफिट के साथ मैच करने के लिए हम उसके सेम कलर का थ्रेड लेके इस पेंडेंट को पहन सकते हैं। मदर्स डे स्पेशल का ये वीडियो मैं मदर्स डे से पहले ही अपलोड करने वाली थी लेकिन अचानक फैमिली में एक इमरजेंसी आ गई और देश में क्या हालात चल रहे हैं ये आप सभी को पता है और इन सब में हम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए और वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। मदर्स डे तो चला गया कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे ने इतने मन से बनाया है तो मुझे लगा कि अपलोड करना चाहिए। तो छोटे श्रेयान के इस एफर्ट के लिए प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर लिखिए। आई होप कि ये रियल फ्लावर्स को प्रेस करके क्ले ज्वेलरी बनाने का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो सबने क्रिएटिव एवरीडे। थैंक यू।